जितने मुतनाज़ ट्रंप खुद हैं, उनकी ऐलान करदा अब तक की काबीना ने भी हलचल मचाना शुरू कर दी है। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो है Exactly what happened. Donald Trump announcing that Tulsi Gabbard will take the reins, if confirmed by the U.S. Senate, of the Office of the Director of National Intelligence. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू है। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज है। फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहा है। तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म। जब आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा हो गया था तो हर तरफ मिठाइयाँ बट रही थीं। अब आईएमएफ ने गैर मुतवक्को किस्म का एक वफद भेज दिया है। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। आईएमएफ की सूरत में इस वक्त जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, या अचानक से हंगामी दौरा और फिर बड़ी बारीकी के साथ पूरा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हेंस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म, एंड दिस इज व्हाट द पीपल हैव बीन सेइंग। और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन ऑफ कलर, ऑब्वियसली समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है ब्राउन है। एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो, फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है, ठीक है। सो ये जो ट्रम्प साहब ने उनको गबार्ड साहब को पिक किया है, ये एक अच्छा मज़े की बात है। वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं, तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक रहा है, ठीक है जी। और आर्मी नेशनल गार्ड की वेटरन है। 2020 में अमेरिका के इलेक्शन के लिए उन्होंने रन किया, बट जिसे कहते हैं ना, शी कुडंट मेक इट। और फिर उन्होंने उनकी वैल्यू देखें कैसे इन्हेंस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं। मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म्ड। और जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रम्प डेमोक्रेट्स के अंदर शी वाज इन आइसोलेशन की पोजीशन में थी, उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। लेकिन द मोमेंट शी जॉइंड डोनाल्ड ट्रम्प, शी बिकेम एन इम्पोर्टेंट स्टार ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसे वो कहते हैं ना
कई लोगों का कहना है कि शी बिकेम द डार्लिंग ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और एक बड़ा ग्रेजुअल एवोल्यूशन आया उनकी ज़िंदगी के अंदर, और उन्होंने ट्रम्प पार्टी ज्वाइन करके ट्रम्प को इंडोर्स किया, एंड देन देखें आज उनको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। और जिसे कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, बट मुझे ऐसे लगता है कि शी इज़ गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये ज़रा चीज़ को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। अब गवार्ड कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, कितनी इन्फ्लुएंशियल होंगी, ये एक बात की स्टोरी है। और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है जी। 18 एजेंसीज को देखना, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को वॉच करना, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। हम सुन रहे थे कि NSA उसके लिए, CIA के लिए जिसको पॉइंट किया जा रहा है वो कोई और था, लेकिन वो नहीं, अभी तक नहीं ऐसी कोई बात हमारे ज़हन में आई। इंडिया के जो कैलाश की बात हो रही थी, काश की बात हो रही थी। बहरहाल गबार्ड जो है, सुनने में आता है कि इन्होंने कैमला हैरिस के साथ जो कैंपेन जो जो उन्होंने डेमोक्रेटिक होनी थी, डिबेट होनी थी, उसमें उन्होंने ट्रम्प की हेल्प की थी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है, मे बी शी इज़ अ वुमन, कैमला हैरिस, तो इन्होंने कहा कि वी नीड ए पर्सन ऑफ कलर एज वेल एंड वुमेन टू प्रिपेयर पॉइंट्स फॉर कैमला, उसके लिए। लेकिन वो जो ट्रम्प की फ्रैंकली स्पीकिंग जो थी प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, वो कोई अच्छी तो नहीं थी। ट्रम्प डिडंट विन द डिबेट वाज, कहा जा रहा है कि वन बाय ऑलमोस्ट इन द पब्लिक सेंटिमेंट्स, उसका कोई रिजल्ट ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी द डिबेट वाज वन बाय कैमला इन द पब्लिक आइज। लेकिन इट वाज समथिंग व्हिच वाज देयर। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट।